हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीओसी या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। General organic chemistry is very important from organic point of view because इसका एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के अंदर होता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पर वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटीज ऑफ वेरियस इंटरमीडिएट्स, वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द कंपैरिजन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ एंड बेस स्ट्रेंथ, और बहुत सारी रिएक्शंस के रेट्स को भी समझाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स। अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, ठीक है, तो जिससे कि आप लोगों को लर्निंग में इजी रहे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में वी विल डिस्कस अबाउट दोज टाइप ऑफ इफेक्ट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर पार्शियली और कंप्लीटली डीलोकलाइज, ओके, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट परमानेंट या टेम्पररी उन मॉलिक्यूल्स या आयंस में होगा जिसमें कि एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। मोर और लेस दीज इफेक्ट्स आर आइदर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स और बिकॉज ऑफ द ए न्यू कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री दैट इज रेजोनेंस। ओके, तो रेजोनेंस की वजह से या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इस तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। फर्दर वी विल क्लासिफाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इनटू 3 टाइप्स, ओके, इंडक्टिव, मेसोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन। These effects are permanent effects and we will discuss these effects one by one, okay. Next we will compare acid strength and base strength, और उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉटोमर्स, ओके। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हमने, ठीक है, ईडी और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट वी कैन क्लासिफाई इन 2 टाइप्स। फर्स्ट इज टेम्पररी एंड सेकेंड इज परमानेंट। तो परमानेंट इफेक्ट्स वो होते हैं जो मॉलिक्यूल या आयन में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, ओके। जो परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट परमानेंट इफेक्ट में सबसे पहले आज वाले लेक्चर में विल फोकस ऑन इंडक्टिव इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट भी कहा जाता है। सेकेंड इफेक्ट जो फर्दर आने वाली क्लासेस में वी विल डिस्कस रेजोनेंस, ठीक है, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, एरोमेटिसिटी इन द मॉलिक्यूल, एंड द लास्ट इफेक्ट जो टेम्पररी, जो परमानेंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन और एच इफेक्ट, ओके। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स या आयंस में कुछ टेम्पररी इफेक्ट्स भी होते हैं। टेम्पररी इफेक्ट्स आर दोज इफेक्ट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल परमानेंटली, they are present in the molecule in the influence of some external particles, ठीक है। तो इनमें 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड सेकेंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो एक एक करके we will discuss about these effects, okay. So today we will focus on inductive effect or I effect. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई कार्बन चेन है जिसमें हमने यहां पर कोई
दूसरा एटम लगा दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, NO, सारे ग्रुप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नॉमेनक्लेचर में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये जो सिग्मा बॉन्ड्स है ये क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहेंगे, और क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहेंगे तो क्लोरीन पर आएगा डेल नेगेटिव और इस पर क्या आएगा डेल पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस विल बी मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, इससे इस पर चार्ज आएगा डेल्टा प्लस। अब ये अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आगे वाले कार्बन से अपनी ओर खींचेगा, जिससे ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा डेल्टा 2 प्लस। सिमिलरली और आगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो डेल्टा 3 प्लस, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा 4 प्लस। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता रहेगा। ये हम बोल सकते हैं कि जितना चार्ज फर्स्ट नंबर कार्बन पर आएगा उतना सेकंड पर नहीं आएगा, थर्ड पर और कम हो जाएगा, फोर्थ पर और कम हो जाएगा। या हम ये बोल सकते हैं कि डेल 1 प्लस इज मैक्सिमम, डेल 2 प्लस कम हो जाएगा, डेल 3 प्लस और कम हो जाएगा, डेल 4 प्लस और कम हो जाएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। पहले जो मॉलिक्यूल था न्यूट्रल था, इसका मतलब जो चार्ज था इनिशियल डेल नेगेटिव, ये सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ओके, मगर हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन द सिग्मा बॉन्ड, जो भी सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये पार्शियली माइग्रेट हो चुके हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। So there is a migration of electrons in one direction of the molecule, or we can say there is a permanent polarization of molecule in one direction of the molecule. So what is inductive effect? Inductive effect is permanent polarization of electrons in one direction of molecule. Inductive effect is permanent polarization of electrons in one direction of the molecule. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दिस इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो इसका सिग्मा बॉन्ड से रिलेशन है, पाई से इसका कोई रिलेशन नहीं है। जबकि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो सिर्फ रिलेटेड है किससे, पाई बॉन्ड से या लोन पेयर से, उसका सिग्मा से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटेड ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड नॉट रिलेटेड थ्रू पाई बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट, दिस इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड कॉन्टिन्यूअसली, मतलब फर्स्ट से सेकंड कार्बन पे, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ कार्बन पे जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक कार्बन एटम को बीच में छोड़ता हुआ जा रहा है। जबकि रेजोनेंस इफेक्ट इज ट्रांसफर्ड ऑन ऑल्टरनेटिव एटम्स, 1 से 3 पे, 3 से 5 पे, 5 से 7 से, इस तरीके से ट्रांसफर होता है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द इफेक्ट इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब 1 पे सबसे ज्यादा रहेगा, फिर 2 पर जाएगा तो कम हो जाएगा, 3 पर जाएगा तो और कम हो जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा तो और कम हो जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये इफेक्ट क्या होगा, कम होता जाएगा। देखिए धमाका यहां हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां पर है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव ट्रांसफर होता जा रहा है। एक लोहे की छड़ ले लीजिए लंबी, उसको आग के सामने रख दीजिए, तो जो वहां पर टिप होगा, जो वहां पर पॉइंट होगा जहां पर फायर होगी, वहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता जाएगा टेम्परेचर कम होता जाएगा। वैसे ही ये इफेक्ट सबसे ज्यादा इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में रहेगा। इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में ट्रांसफर तो होगा मगर मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, इन दोनों के बीच में और कम मैग्नीट्यूड हो जाएगा। आफ्टर 4 और 5 कार्बन एटम्स ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। बट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी विल टेक इट एज the inductive effect is inversely proportional to distance. डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इस तरीके की मॉलिक्यूल में तो क्या हो रहा है कि ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ ग्रुप्स यहां पर ऐसे भी लग सकते हैं जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन को पंप करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स करें। तो इस तरीके का इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होते हैं कार्बन चेन से, इसे कहा जाता है माइनस आई इफेक्ट। और ऐसा इफेक्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं कार्बन चेन की तरफ, इसको कहा जाता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को क्लासिफाई करते हैं एज प्लस आई एंड माइनस आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है और माइनस आई क्या होता है, ये हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन चेन
अगर मान लीजिए इससे O नेगेटिव एटम से एसोसिएटेड, ओके, तो ये ऐसा एटम है जो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और चार्ज जहां इकट्ठा होता है नेगेटिव, क्या होगा, अनस्टेबिलिटी। तो ये क्या कोशिश करेगा, आगे की ओर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, आगे की ओर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया इसके कंपैरिजन में, तो क्या होगा, ये और आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया इसके कंपैरिजन में, तो ये और आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन राइट टू लेफ्ट होगा। मतलब ये ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होने से कार्बन चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी थ्रू सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जांपल एक और अपन बात करते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पे CH3 ले लिया और ये कार्बन चेन से एसोसिएटेड है, तो CH3 में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है और हाइड्रोजन की तरफ से जो भी बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे, कार्बन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, पार्शियल शिफ्टिंग होगी सिग्मा बॉन्ड की कार्बन की तरफ। तो ये वाला कार्बन जो होगा दैट विल बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये आगे की ओर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेल 1 नेगेटिव, और ये डेल 1 नेगेटिव और आगे ट्रांसफर होगा, ये और आगे ट्रांसफर होगा। इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा राइट टू लेफ्ट। Again, inductive effect is permanent polarization of molecules in one direction of the molecule. ठीक है, तो यहां राइट टू लेफ्ट हो रहा है। जैसे हमने देखा था दूसरे इफेक्ट में क्लोरीन लगाया था, दैट वाज -I, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, विड्रॉल हो रहा था, कार्बन चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रही थी, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है। तो ऐसे ग्रुप्स कहलाते हैं +I ग्रुप्स। इन ग्रुप्स को कहते हैं हम +I ग्रुप्स, या इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है। सो +I ग्रुप्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, और -I ग्रुप्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो ये तो समझने वाली बात हुई। क्वेश्चंस कैसे प्लेस किए जाते हैं ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि -I ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, और हम इनकी जो वैल्यू है, जो भी इनका पावर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का, वो किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सारे हैलोजन ग्रुप्स कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, एंड ऑल हैलोजन ग्रुप्स विल एक्सर्ट -I इफेक्ट। बट इफ वी कंपेयर इन चारों में से जो पावर है -I की, वो सबसे ज्यादा होगी F की, फिर Cl की, फिर Br की, और फिर I की। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, आउटर शेल में चले जाते हैं। तो आउटर शेल जो है वो बड़ा होता जाता है और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाता है। ऐसे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ से कम होता जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा F में, फिर Cl में, फिर Br में, और फिर I में। हम ये बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम बढ़ता है, और साइज ऑफ एटम अगर बढ़ता है तो -I इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, इफ वी कंपेयर SH एंड Cl, तो SH और Cl में, ठीक है, सॉरी, इफ वी कंपेयर OH एंड SH, तो OH और SH में OH का -I इफेक्ट SH से ज्यादा होगा। ठीक है, इफ वी कंपेयर NH2 विथ PH2, तो NH2 का -I इफेक्ट PH2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगेन मान लीजिए कि यहां पर दिया जाए NH3+ और यहां दिया जाए NH2, इन दोनों में इफ वी कंपेयर द -I इफेक्ट, तो इसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर NH3+ की ज्यादा होगी NH से। ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं OH2+ विद OH, तो ज्यादा -I रहेगा OH2+ का। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी। इफ वी कंपेयर द -I इफेक्ट ऑफ NO2 एंड NO, तो यहां पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहां पर भी है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे नाइट्रोजन से, और ज्यादा डेफिशिएंट बना देंगे नाइट्रोजन को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे, इसलिए -I इफेक्ट ज्यादा होगा NO2 का कंपेयर टू NO। ठीक है, इफ वी कंपेयर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ F, OH, NH2, इन तीनों में
हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, या ये बोल सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अपन देखें आउटर शेल इसका भी 2p है, इसका भी 2p है, इसका भी 2p है, ऐसे केस में सबसे ज्यादा -i होगा f का, फिर o का, फिर n का, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ f कंपेयर्ड टू o एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ o कंपेयर्ड टू n, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कंपेयर करते हैं OH को, सॉरी SH को और Cl को, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होगा और -i इफेक्ट क्लोरीन का ज्यादा होगा। ओके, तो अगर हम कंपेयर करते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड NH एंड CH2NH2 को, यहां पर कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp है, यहां sp2 है, यहां sp3 है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव sp होगा, फिर sp2, फिर sp3, ठीक है। तो -i इफेक्ट का ये ऑर्डर रहेगा। फॉर एग्जांपल इफ वी कंपेयर C डबल बॉन्ड OH विथ C डबल बॉन्ड OCl, तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी C डबल बॉन्ड दोनों में कॉमन है, तो ये -i इफेक्ट लगाएगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर और कम हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में, इसलिए -i इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, ठीक है। SO3H एंड SO2H बोथ आर -i ग्रुप्स, तो इन दोनों में से ज्यादा -i इसका रहेगा। एक ऑक्सीजन ज्यादा है, विड्रॉ करेगा, सल्फर पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ाएगा और इसीलिए -i इफेक्ट भी बढ़ेगा। NF3+ and NH3+, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर 3 फ्लोरीन एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नाइट्रोजन पर बढ़ाएंगे और -i इफेक्ट को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ वी कंपेयर CF3, CCl3, CBr3 एंड CI3, और इन सब में अगर हम कंपेयर करें तो क्लोरीन जो है यहां पर एटम्स 3 है और -i इफेक्ट सबसे ज्यादा फ्लोरीन का रहेगा, तो विड्रॉइंग नेचर सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर रहेगा आयोडीन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम -i इनमें कंपेयर कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है NH3+ और NR3+, NH3+ और NR3+ में -i इफेक्ट ज्यादा होगा NR3+ का। हालांकि कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि R ग्रुप +i है, बट एक्चुअली ये जो ग्रुप है R, यहां पर कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्डिंग होगी और इसमें परसेंटेज p कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग 2p होगी, यहां पे ओवरलैपिंग होगी 1s2p, तो यहां परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर यहां परसेंटेज s ज्यादा है तो यहां परसेंटेज p बढ़ेगा, और परसेंटेज p बढ़ेगा तो क्या होगा, विड्रॉइंग पावर कम हो जाएगा। यहां परसेंटेज p ज्यादा है तो यहां परसेंटेज s बढ़ेगा, और परसेंटेज s बढ़ेगा तो विड्रॉइंग पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी है समझाने का, क्या होगा, यहां पर RR ग्रुप्स में आपस में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो ये दूर दूर चले जाएंगे, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ये भी दूर दूर हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन से दूरी बढ़ेगी, और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो जो विड्रॉइंग पावर है नाइट्रोजन की वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है NHCH3 और N डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों में से -i इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली OH और OR में, ठीक है, -i इफेक्ट OR का ज्यादा होगा एक्सेप्शनली, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। यहां पर क्या होगा, यहां पर परसेंटेज p कैरेक्टर बढ़ेगा, और परसेंटेज p बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां पर परसेंटेज s बढ़ेगा, और परसेंटेज s बढ़ेगा तो -i इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो OR का ज्यादा होता है, यूजुअली OR का OH से ज्यादा होता है, बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे ईथर का ज्यादा होगा, किससे, अल्कोहल से। एक सीरीज भी है जिसमें -i इफेक्ट समझाए होते हैं, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ -i इफेक्ट। सबसे स्ट्रॉन्ग -i रहेगा NF3+, फिर NR3+, NH3+, NO2, C ट्रिपल बॉन्ड N,
SO3H, C double bond OH, FCl Br I, कॉन्टिन्यूस सीरीज है ये, ठीक है। इसके बाद COH के बाद ये आएगा C डबल बॉन्ड OR, OH, अल्काइन, फिनाइल, डबल बॉन्ड H। हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम किसी ग्रुप को प्लस आई या माइनस आई बोलते हैं। ये सीरीज है, इसमें सबसे ग्रुप, ठीक है। वैसे तो कंपैरिजन आपको कॉमन सेंस से ही आना चाहिए, बट क्योंकि ये सीरीज है और बुक्स में लिखी होती तो मैंने आप लोगों को बता दिया। NF3+, NR3+, NH3+, NO2, CN, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, न फरान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, कौन सूफियाना डांस करता है, ठीक है। फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, कोरा ईथर ग्रुप है, ठीक है। कोरा ईथर, अल्कोहल, पीकर आइन, बेंजीन है, बेंजी डबल हजामत करेंगी, ओके। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, कौन सूफियाना डांस करता है, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, कोरा ईथर, अल्कोहल, पीकर आइन, बहनजी डबल हजामत करेंगी, ओके। जैसे ये बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है इन दोनों में, या अगर हम कंपेयर करें इन तीनों में, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा अल्काइन का, sp हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन का ज्यादा होगा नॉर्मल अल्कीन्स है, क्योंकि यहां पर ये कार्बन भी sp2 है, ये भी और ये भी है, तो इस कार्बन पर इन दोनों का विड्रॉइंग पावर बढ़ेगा और इसलिए इस कार्बन के कंपैरिजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ज्यादा माइनस आई लगा पाएगा, ओके। सो दिस इज द बेसिक ट्रेंड फॉर द माइनस आई इफेक्ट, ओके। बट फिर भी हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, माइनस आई कम हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, माइनस आई बढ़ेगा। और दूसरे ग्रुप्स के सपोर्ट से, ठीक है, या कई बार दूसरे ग्रुप्स क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो विड्रॉ करते हैं एक एटम पर लगे हुए दूसरे ग्रुप तो माइनस आई बढ़ता है, और सपोर्ट करते हैं प्लस आई लगाते हैं तो माइनस आई कम हो जाता है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लस आई ग्रुप्स की। प्लस आई ग्रुप्स बहुत ज्यादा नंबर्स में होते नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर्स में माइनस आई ही होता है, ठीक है। तो ऐसे एटम्स जिन पर नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली है, या नेगेटिवली चार्ज एटम्स इन जनरल अगर अपन बात करें, दे कैन शो प्लस आई इफेक्ट। नेगेटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी का कारण है, ये अपना सब चार्ज कम करने के लिए आगे की तरफ सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, और ऐसे में क्या होगा, ये सारे ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई रहेगा CH2 नेगेटिव का। रीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन सबसे कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट होगा NH नेगेटिव, नेक्स्ट होगा O नेगेटिव, नेक्स्ट होगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें दोनों में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मगर मेन चेन से पहले इस कार्बन पर, ऑक्सीजन से पहले इस कार्बन पर शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, ये कार्बन आगे मेन चेन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट का पावर कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें अल्काइल ग्रुप्स की, तो अल्काइल ग्रुप्स भी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे,
सिमिलरली इन तीनों बॉन्ड से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे और फिर ये आगे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, अगर हम कंपेयर करें इसको इस अल्काइल ग्रुप के साथ, इथाइल के साथ, तो इथाइल का प्लस आई इफेक्ट मिथाइल से भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर 2 H है और यहां पर क्या होगा, 3 कार्बन एटम, मतलब 3 H एटम्स हैं। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, तो इन दोनों में H की जगह हमने मिथाइल लगा दिया, तो ये ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कॉम्बिनेशन होगा 3 H और 1 कार्बन का, जिससे कि इसकी पावर ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हम और एक अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये प्लस आई इफेक्ट और पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप का पावर ऐड हो जाएगा। और अगर हम टर्शरी बना देते हैं तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो अगर अपन कंपेयर करें अल्काइल ग्रुप में सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट प्लस आई 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल का होगा। ओके, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं प्लस आई इफेक्ट। इसकी कई और एप्लीकेशंस भी हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है आइसोटोप्स के फॉर्म में अगर हाइड्रोजन दिए जाए तो, फॉर एग्जांपल CH3, CD3 और CT3 में अगर हमें प्लस आई इफेक्ट कंपेयर करना है तो सबसे ज्यादा रहेगा प्लस आई इफेक्ट CT3 में, फिर CD3 में और सबसे कम रहेगा CH3 में। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये तीनों एटम्स में एटॉमिक नंबर तो सेम है, मगर जो मास नंबर है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंपेयर CH विथ CD, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन, इसका मास नंबर 1 है और इसका मास नंबर 2 है, तो मास नंबर 2 होने के कारण इसके वाइब्रेशंस अपनी मीन पोजीशन से कम होंगे, और वाइब्रेशंस अगर कम होंगे मीन पोजीशन से, ठीक है, तो डिस्टेंस मीन पोजीशन से कम होगी, और ये जो एक्चुअल वैल्यू है बॉन्ड लेंथ, वो क्या होता है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का गैप। सिमिलरली यहां अगर हम देखें लाइट है तो ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे, तो ये जो लेंथ है इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन से जो इसका डिविएशन आ रहा है, तो इस न्यूक्लियस की और ये न्यूक्लियस जब यहां पहुंचेगा, इनके बीच का गैप ज्यादा होगा हाइड्रोजन में और कम होगा ड्यूटेरियम में, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो मीन पोजीशन से ज्यादा डिविएट करेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। सो इफ वी टॉक अबाउट द बॉन्ड लेंथ, सबसे ज्यादा होगी CH में, कम होगी CD में और CT में सबसे कम होगी। तो अगर ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से दूर है, और कार्बन से दूर है तो आगे इलेक्ट्रॉन देने की पावर CH में सबसे कम होगी, इसलिए प्लस आई इफेक्ट CH का सबसे कम हो जाएगा। ये क्लोजेस्ट होंगे CT, तो आगे इलेक्ट्रॉन देने की पावर CT की सबसे ज्यादा होगी, और प्लस आई इफेक्ट CT बॉन्ड का सबसे ज्यादा रहेगा। तो हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया है, जिसमें हमने क्या किया है, प्लस आई को कंपेयर किया है। बहुत कम ग्रुप्स प्लस आई शो करते हैं, अल्काइल ग्रुप्स में कैसे हम प्लस आई कंपेयर करते हैं ये हमने डिस्कस किया, और आइसोटोप्स में कैसे हम कंपेयर करते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अब जो भी हमने प्लस आई पढ़ा है या माइनस आई पढ़ा है, इसके ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को मिलेंगे नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट जो भी होता है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, किस यूज में आता है, क्या समझाने के काम में आता है, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। तो अगर अपन इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, ठीक है, तो इसको 2 इंपॉर्टेंट चीजों के लिए अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट इज टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी बताने के काम में आता है। एंड सेकेंड इज कंपैरिजन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ एंड बेस स्ट्रेंथ। एसिड और बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करने के काम में आता है। ओके, तो एक एक करके हम इन दोनों एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं।
तो अपन बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट्स की। सबसे पहली बात, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट्स आर दोज पार्टिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड दे आर डिस्ट्रॉयड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। Intermediates are those particles which are formed during the reaction and they are destroyed before the completion of reaction। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि यार अनस्टेबल पार्टिकल एक बार अपन बन गया, रिएक्शन में कोई चीज बन गई फिर डिस्ट्रॉय हो रही है, इसका मतलब उसकी लाइफ कम है। और लाइफ किसकी कम होगी? जो चीज अनस्टेबल होगी। ठीक है, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, या एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इसको हम 6 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बेनायन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स एंड बेंजाइन। ठीक है, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट कार्ब केटायन। ठीक है, तो कार्ब केटायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बेनायन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स एंड बेंजाइन। ठीक है, तो विल डिस्कस अबाउट कार्ब केटायन। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्बन का केटायन। एक जनरल अपन बात करें तो इस तरीके का जो पार्टिकल है उसको हम ऐसे समझा सकते हैं। कार्बन अगर 3 बॉन्ड्स बना रहा है, इस ग्रुप से हाइड्रोजन, अल्काइल कुछ भी हो सकते हैं, और एक इस पर वेकेंट ऑर्बिटल है, ये वेकेंट ऑर्बिटल प्योर पी ऑर्बिटल होगा, और प्योर पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें नियर बाय इलेक्ट्रॉन कार्बन पर 3 आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर अपन बात करें इसकी, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस विल बी व्हाट? sp2। अगर ये sp2 हाइब्रिड है तो शेप विल बी व्हाट? ट्राइगोनल, प्लेनर। ठीक है, इस तरीके का पार्टिकल, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कार्बोकेटायन। इसमें p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्योर p ऑर्बिटल, लेकिन प्योर p ऑर्बिटल की डायरेक्शन ऐसे होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक लोब ऐसे बाहर आ रहा होगा और एक लोब पीछे प्लेन से जा रहा होगा। ठीक है, तो p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, अगर अपन बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, 4 एंड 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल, और 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में होंगे, इस वजह से ये पार्टिकल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ऑक्टेट इस पार्टिकल की कंप्लीट नहीं होगी, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इस तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इट विल हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट व्हाट? इलेक्ट्रॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने के कारण इसे लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, और ऐसे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? डायामैग्नेटिक। ओके, तो ऐसे प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, पॉजिटिवली चार्ज sp2 हाइब्रिड, p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, विद डायामैग्नेटिक नेचर, दीज आर कार्बोकेटायंस। और कार्बोकेटायन में मैंने इसलिए आप लोगों को ये टॉपिक में इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये जो XYZ ग्रुप हैं, अगर इस चार्ज को कम करेंगे, कम कब करेंगे? जब प्लस आई होंगे, और प्लस आई होंगे तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये XYZ ग्रुप्स अगर विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज को एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे, और चार्ज को अगर एनहांस करेंगे तो स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की स्टेबिलिटी या कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं? प्लस आई ग्रुप्स, और माइनस आई ग्रुप्स इस तरह के कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं।
कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को प्लस आई ग्रुप्स बढ़ाते हैं, हम ये लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन is directly proportional to plus I effect and it is inversely proportional to minus I effect. ओके जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, सो ये तीनों कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा, फिर ये होगा, क्योंकि इसमें तीन तीन प्लस आई ग्रुप्स हैं जो कार्बोकेटायन के चार्ज को कम करेंगे और स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। इसमें दो है और इसमें एक ही है। इसको क्या बोलेंगे हम? टर्शरी कार्बोकेटायन, 3 कार्बन से एसोसिएटेड है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, तो अगर अपन बात करते हैं इस कार्बोकेटायन की, इन तीनों कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला, फिर ये होगा, क्योंकि यहां पर माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा और माइनस आई इफेक्ट से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होती है। फिर क्लोरीन और फिर क्या होगा? ब्रोमीन। यहां पे सबसे कम माइनस आई होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन इन तीनों में से रहेगा। इस क्वेश्चन में अगर अपन कंपेयर करें तो ये दोनों ग्रुप्स माइनस आई है, दोनों ग्रुप्स प्लस आई है। प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ती है, CD3 का प्लस आई CH3 से ज्यादा होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहेगा। A4Cl में माइनस आई इसका वीक होगा, माइनस आई वीक होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसका माइनस आई स्ट्रांग होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इन दोनों में अगर अपन कंपेयर करें, दोनों मिथाइल ग्रुप्स प्लस आई हैं, दोनों फ्लोरीन ग्रुप्स माइनस आई हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ऑक्सीजन एटम माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और मिथाइल प्लस आई शो कर रहा है, तो स्टेबिलिटी प्लस आई की वजह से बढ़ेगी। Very strong minus I group NF3 will reduce the stability of carbocation, ये ऑर्डर रहेगा। Minus I effect of oxygen will decrease the stability of carbocation, यहां पर प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, ये ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का। इन तीनों में अगर हम देखें तो ये टर्शरी होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इन दोनों में अगर हम देखें इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा, sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है। ठीक है, इन दोनों में देखें तो माइनस आई इफेक्ट OH का ज्यादा होगा, NH2 का कम होगा, तो माइनस आई बढ़ेगा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी।
सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई ट्रिपल बॉन्ड का होगा लीस्ट स्टेबल, सबसे वीक होगा इसका फर्स्ट मोस्ट स्टेबल और इसका सेकंड होगा। इन तीनों में प्लस आई सबसे ज्यादा CT3, CD3 और सबसे कम होगा CH3 का। इन दोनों में माइनस आई इफेक्ट O का ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी N वाले की ज्यादा होगी। तो अभी हम जो भी कंपैरिजन कर रहे हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का, वो हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई। बहुत सारे दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेंज करते हैं, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को जो चेंज करते हैं उनमें बहुत प्रोमिनेंट होते हैं रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन अपार्ट फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो दैट वी विल डिस्कस लेटर। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, हम दूसरे इंटरमीडिएट्स को डिफाइन करते हैं, और इंटरमीडिएट्स को डिफाइन करके इनकी स्टेबिलिटी सिर्फ प्लस आई और माइनस आई से कंपेयर कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसिडरिंग अदर इफेक्ट्स। ओके, तो आने वाले सेशंस में वी विल डिस्कस अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड हम फिर सारे फैक्टर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट हम एक साथ अप्लाई करेंगे। ओके, next intermediate is free radical. So they are more or less similar to carbocation with this type of structure. तो यहां पर देखें 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वेकेंट p में, हाइब्रिडेशन स्टेट नॉर्मल कंडीशन में sp2 ओके, प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नियर बाई 4 है और इसलिए नो चार्ज या न्यूट्रल होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड 6 + 1 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में है तो ऐसे पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट पार्टिकल्स को इनकम्प्लीट ऑक्टेट पार्टिकल्स को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इट इज सिमिलर टू कार्बोकेटायन, वो भी डेफिशिएंट है और फ्री रेडिकल भी डेफिशिएंट है, बट कार्बोकेटायन इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर नहीं है क्योंकि इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे पार्टिकल के साथ ये बॉन्डिंग कर सकता है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो इस तरीके का पार्टिकल लुईस एसिड नहीं होगा। ओके, हाँ, यस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल होगा, लुईस एसिड नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इस तरीके के पार्टिकल्स की, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण दीज पार्टिकल्स आर नॉन एज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, विल कॉल देम एज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। इफ वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स, देन जो XYZ ग्रुप्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये इसको ऑक्टेट के क्लोज ले जाएंगे, और अगर विड्रॉ करेंगे तो ऑक्टेट से और दूर ले जाएंगे। सो वी कैन से जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप्स। ओके, तो बात कर रहे थे हम स्टेबिलिटी की। हम कंपेयर कर सकते हैं स्टेबिलिटी इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा 3, फिर 2 और फिर 1।
इसमें होगा ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, बट यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ये माइनस आई ग्रुप है, प्लस आई है, मोर स्टेबल विल बी ड्यू टू प्लस आई। ये दोनों ही माइनस आई ग्रुप्स हैं, मगर ये CCl3 इज मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ठीक है, तो स्टेबिलिटी विल बी मोर फॉर, ठीक है, इस फ्री रेडिकल के लिए ज्यादा होगी। More stable because of plus I. All 2 डिग्री, more stable plus I, ये माइनस आई स्ट्रॉन्गर है, ये वीक है, तो वीक होगा तो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। थ्री डिग्री, 1 डिग्री, मोर प्लस आई, मोर स्टेबल। ऑल 3 डिग्री, मोर स्टेबल ड्यू टू प्लस आई। इन दोनों में माइनस आई अनस्टेबल होंगे, बट दिस विल बी मोर अनस्टेबल, क्लोज है माइनस आई इफेक्ट, और यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, दूर है, तो ये सेकंड हो जाएगा। फ्री रेडिकल्स, ठीक है, तीनों में माइनस आई, ये लीस्ट स्टेबल होगा, क्लोजेस्ट माइनस आई सेकंड, और इन तीनों में मोस्ट स्टेबल होगा। माइनस आई इस डायरेक्शन में वीक हो रहा है, स्टेबिलिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, प्लस आई इफेक्ट मोस्ट स्टेबल, NF3 प्लस और F में माइनस आई वीक होगा और इसमें माइनस आई स्ट्रांग होगा, लेस स्टेबल। ये ग्रुप माइनस आई लगाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये मोर स्टेबल होगा। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें NO2 और CN, मोर विदड्रॉइंग इज NO2, माइनस आई ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। कमिंग लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन
and then we will apply plus I and minus I to compare the acid strength and base strength present in the compounds. Thank you very much.